एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल लौट रहे हैं आईडीएफ के रिजर्व फाइटर। जो इजराइल डिफेंस फोर्स है, इसके रिजर्व फाइटर वापस लौट रहे हैं। सैनिकों को लेकर ये पहुंचा है प्लेन, क्योंकि कई सैनिकों को भी बंधक बनाया गया था, लेकिन ये जो प्लेन आप देख रहे हैं सैनिकों को लेकर पहुंचा है और आईडीएफ के इसमें सैनिक रिजर्व फाइटर्स मौजूद हैं। और एक और बड़ी खबर, इजराइल में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। फेंसिंग काट रहे घुसपैठिए पर बमबारी की गई है। इजरायली सेना ने घुसपैठिए को ढेर कर दिया है। देखिए, वार पलटवार की कार्रवाई चल रही है। इजरायली सेना की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई है। जो घुसपैठ कर रहे थे घुसपैठिए, उन्हें ढेर करने के लिए यहां पर बमबारी हुई है। और एक और बड़ी खबर, बड़ी जंग की तैयारी में इस वक्त इजराइल और हमास हैं। बड़ी जंग की तैयारी में आईडीएफ और हमास ने भर्तियां भी शुरू कर दी हैं। बड़े स्तर पर हमास ने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड से अपील की है। इजराइल के खिलाफ जंग में साथ आने की अपील की गई है कि हमास का साथ दें। तो हमास ने इस्लामिक वर्ल्ड से अपील की है, जंग ऐलान की, और क्या कुछ कहा है आइए आपको बताते हैं बिग वॉल के जरिए, वीडियो वॉल के जरिए, कि हमास इस वक्त क्या तैयारी करके इस वक्त बैठा हुआ है। शुक्रवार से सेना में बड़ी भर्ती का आयोजन किया गया है। यह हमास की तरफ से हमारे अरब साथी साथ आए, ये अपील की गई है। हमास की तरफ से इस्लामिक वर्ल्ड साथ आए, ये भी अपील की गई है। इसके अलावा विश्व के बाकी लोगों का भी स्वागत है, अगर वो हमारा साथ देते हैं तो अल अक्सा और गाजा को सपोर्ट करें, ये भी कहा जा रहा है हमास की ओर से। तो ये जंग रुकने वाली नहीं है, थमने वाली नहीं है। चौथा दिन है और चौथे दिन ही हमास की जो धमकियां हैं वो सामने आ गई हैं, और ये भी कह दिया है कि इस्लामिक वर्ल्ड बड़े स्तर पर हमारा समर्थन करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड एसपीपी सिंह साहब मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जेके त्रिपाठी जी हैं, कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू साहब हैं, और मेजर रिटायर्ड नम्रता दसमाना जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, सबसे पहले आपसे सवाल, ये जो बड़े स्तर पर भर्तियां हो रही हैं, हमास कह रहा है कि इस्लामिक वर्ल्ड पूरा हमारे साथ आ जाए, कितना असर देखते हैं आप और क्या होगा युद्ध का परिणाम? देखिए, इस समय तो हमास की बहुत उम्मीद है कि इस्लामिक वर्ल्ड उनके साथ हाथ आगे बढ़ाएगा, और इसमें सबसे बड़ा रोल ईरान का है। ईरान के ऊपर उनको बहुत उम्मीद है। वैसे ही हिजबुल्लाह, लेबनान के साथ उनकी बहुत उम्मीद है। बट ये कहते हुए अरब देश जो हैं, आज अरब लीग की एक मीटिंग भी है, उसमें क्या निकलता है वो हमें भी पता लगेगा। अगर अरब लीग की जो रेजोल्यूशन होती है कि हमास को टोटली सपोर्ट करना है, वो बात अलग है। अगर वो बोलते हैं कि पीस के लिए आगे बढ़े, शांति के लिए किसी तरह से सीज़ फायर होए, तो एक बड़ा पॉजिटिव रोल निकलता है इसमें। तो ये अरब लीग की आज मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, अभी ये हमास का जो रोल है, ये इनका करीबन फाइटर्स जो उनके हैं, ये इतनी सपोर्ट है उनके पास भी कि 10,000 फाइटर्स वो इकट्ठा कर सकते हैं किसी भी समय। लेकिन सवाल ये भी है सिंह साहब, जेके त्रिपाठी जी, मैं चाहूंगी आप इस पर रिएक्ट करें। क्या इस्लामिक वर्ल्ड साथ देगा हमास का? क्योंकि वो दुनिया की नज़र में फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन है, तो इस्लामिक वर्ल्ड साथ देगा हमास का? देखिए, मेरे ख्याल से तो इस्लामिक वर्ल्ड में खुद ही फूट है, खुद ही एका नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता। इवन ईरान ने, देखिए, ईरान ने ये कहा कि ठीक है वो हमास के साथ है, लेकिन ईरान ने साफ इनकार किया है कि उसने हमास को गोला बारूद या हथियार दिए हैं। तो ईरान भी बहुत समझ के चल रहा है, इसलिए भी कि ईरान की नई दोस्ती हुई है सऊदी अरब से, और ईरान जो है वो अब विल्डरनेस से, एक तरह से आइसोलेशन से, वो वर्ल्ड में रिकॉग्निशन चाहने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान इसमें डायरेक्टली कूदेगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि बाकी वर्ल्ड जो हैं, इजिप्ट, यूएई ने साफ हाथ खड़े कर दिए पहले ही। बड़ी बात आप कह रहे हैं त्रिपाठी सर कि प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये कोशिश हो सकती है समर्थन दिखाने की।